हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीप कमल इलेक्ट्रिकल हिंट्स। दोस्तों आज मैं आपको डोरबेल घंटी के कनेक्शन करके दिखाने वाला हूं, जो कि घर में घंटी यूज होती है उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों 8 प्रैक्टिकल हमारे पहले से हो चुके हैं, जो कि ITI और नॉन ITI एंड न्यू इलेक्ट्रीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि न्यू इलेक्ट्रीशियन इन प्रैक्टिकल को ध्यान से देखते और समझते हैं तो लोग घरों में कार्य करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जो हमारे 8 प्रैक्टिकल थे वो 2 वे स्विच कनेक्शन, ट्यूबलाइट कनेक्शन, इंटरमीडिएट स्विच कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, गोदाम वायरिंग कनेक्शन, सुरंग वायरिंग कनेक्शन, हॉस्टल वायरिंग कनेक्शन, हाउस वायरिंग कनेक्शन के थे। जिसने हमारी ये वीडियो ना देखी हो, इन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सभी प्रैक्टिकल देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक बार डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि डोरबेल कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों आइए हम सबसे पहले डोरबेल कनेक्शन का डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। दोस्तों जहां पर हमें घंटी लगानी होती है वहां पर हम घंटी को लगा देते हैं। इसकी एक वायर को हम न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं और जो दूसरी वायर निकलती है उस वायर को हम बीच में एक स्विच लगाते हैं, जहां पर हमें ऑन ऑफ करने में आसानी रहे। दोस्तों ये स्विच हमें इसलिए लगाना होता है, कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे शरारती होते हैं और घंटी को बार बार बजाकर देखते हैं या घंटी को बजाकर भाग जाते हैं। जब हम गेट तक पहुंचते हैं तो गेट के बाहर कोई नहीं मिलता। दोस्तों अधिकतर ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में होता है, इस वजह से हम यह स्विच लगाते हैं। इस स्विच का सबसे बड़ा यह फ़ायदा होता है कि यदि हम इसको अंदर से ऑफ कर दें तो बाहर से कोई घंटी नहीं बजा सकता। दोस्तों जहाँ पर हमें नज़दीक लगे वहाँ पर हमें ये स्विच लगाना होता है। इस स्विच से जो दूसरी वायर निकलती है उसको हम घंटी के ऊपर कनेक्ट करते हैं। दोस्तों हमें ध्यान ये रखना होता है, जहाँ भी हम वायरिंग करनी होती है वायरिंग के साथ ही हम यह वायर इस तरह से ले जाते हैं और उसको स्विच बोर्ड पर लगा देते हैं, जो भी नज़दीकी स्विच बोर्ड है। घंटी के स्विच के नीचे हम फेज वायर कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम घंटी का स्विच ऑन करते हैं तो सप्लाई घंटी तक पहुँच जाती है और हमारी घंटी वर्क करने लगती है। दोस्तों आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर एक घंटी लगा रखी है और इसका स्विच हमने यहाँ पर बोर्ड पे दे दिया है। यदि हम इस स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारी घंटी बाहर से नहीं बजेगी और जैसे हम इस स्विच को ऑन रखेंगे तभी घंटी बजेगी। आइए दोस्तों अब हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक घंटी का स्विच लिया है और यहाँ पर एक 1 वे स्विच लिया है और ये हमारे पास डोरबेल है और ये हमारे पास 2 वायर के टुकड़े लिए हैं हमने छोटे, और ये एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया है और ये हम फेज के लिए यूज करेंगे और ये वायर हम न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे और ये हमारे पास सप्लाई आ रखी है। दोस्तों ये जो घंटी है ये सेल वाली घंटी है, तो इस तरह से इसमें सेल डले होते हैं और ये बेस्ट इसलिए रहती है, यदि लाइट भी चली जाए तो हम तब भी घंटी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कनेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर फेज वायर कनेक्ट कर लेंगे, जो कि हम घंटी के स्विच के नीचे की ओर करेंगे। अब हम एक छोटा वायर का टुकड़ा लेंगे जिसका एक सिरा हम घंटी के स्विच के ऊपर की ओर कनेक्ट कर देंगे और वायर का दूसरा सिरा सिंगल वे स्विच के ऊपर की ओर कनेक्ट कर देंगे। अब हम दूसरा वायर का टुकड़ा लेंगे और उसको स्विच के नीचे की ओर कनेक्ट कर देंगे और इसका दूसरा सिरा हम घंटी की एक वायर से कनेक्ट कर देंगे और जो घंटी की दूसरी वायर बची है उसको हम न्यूट्रल वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इस तरह से हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देंगे। दोस्तों पहले मैं यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं अब फेस वायर को सप्लाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली कनेक्शन रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से हमने घंटी के स्विच के नीचे फेस वायर कनेक्ट की और हाफ वायर को हमने दूसरे स्विच में कनेक्ट किया और उससे जो हाफ वायर निकली उसको हमने घंटी से कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। जैसे हम घंटी का स्विच ऑन करते हैं, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि हम स्विच ऑफ कर दें तो घंटी नहीं बजेगी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारे 9 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों जो हमारा फाइनल प्रैक्टिकल होगा वह एक मोटर को 2 स्थानों से कैसे ऑपरेट करें या एक समरसेबिल को 2 मीटर से कैसे चलाएं। जिसने हमारे पिछले प्रैक्टिकल की वीडियो ना देखी हो, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।